हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी भी है और इजी टू स्कोर है। ये आप जेई दे रहे हो या नीट दे रहे हो या बिटसैट दे रहे हो, ये आपको इजी लगेगा और इसके क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो अभी अभी आप लोगों ने बोर्ड दिया है, तो मैं होपफुली आपको सब मालूम होगा। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सारे फॉर्मूले मालूम है, अ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले तो बता ही देता हूँ ताकि एक पूरा रिवीजन हो जाए आपका। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नीट और जेई दोनों बच्चों के लिए, दोनों एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ PYQs हैं जो जेई के भी हैं और नीट के भी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए अगर आप नीट के भी बच्चे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है, और अगर आप जेई के लिए भी हो तो भी आप वीडियो आपके लिए यूजफुल है। ताकि बच्चों स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको मालूम भी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लिए रिवाइज कर दूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी की। क्या बात करते हैं? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो हम सबको मालूम है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होता है। दूसरी बात मोलैलिटी, ठीक है ना। मोलैलिटी स्मॉल m है, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हो गया मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन भी आपको मालूम होगा, मोल फ्रैक्शन आपको मालूम होगा, इसको हम लोग एक से डिनोट करते हैं। तो अगर हम किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो उसका मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। हो सकता है दो कंपोनेंट हो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, तो सारे मोल्स डिनोमिनेटर में। चौथी बात, अगर आपके पास टू मिसिबल लिक्विड्स है, टू वोलाटाइल लिक्विड्स, टू वोलाटाइल लिक्विड्स, तो इसके लिए हम लोगों ने टोटल प्रेशर लिखा था x a इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये लिखा था हम लोगों ने टोटल प्रेशर। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो टोटल प्रेशर लिखेंगे सीधा x इंटू पी नॉट ए, x इजिकल टू पी इजिकल टू एक्स इंटू पी नॉट, ये लिखते हैं। वन कंपोनेंट, इसमें दोनों कंपोनेंट के प्रेशर बन सकते हैं, तो दोनों के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। और अब भी फॉर्मूले पे आगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ये था केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू मोलैलिटी। अगर हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो रेज करता है। अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये KF इंटू एम होता है। डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई अगर हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका प्रेशर डिप्रेस करेगा। अगर हम लोग वान हॉफ फैक्टर की बात करें, वान हॉफ, तो ऐसा सॉल्यूट जो आइदर एसोसिएट होता हो नहीं तो डिसोसिएट होता हो, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग I का इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू एम, ये है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू एम। इसके भी एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं PYQ में, सारे क्वेश्चन सारे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो बच्चों सारे हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन देखने के बाद, सारे फॉर्मूले देखने के बाद एक एक करके क्वेश्चन भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है जो सितंबर 1 को आ चुका है 2021 जेई में, जेई मेंस में है, बहुत ही इजी। अगर आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O is dissolved in deionized water to make 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 लीटर आपको सॉल्यूशन बनाना है। The concentration of the copper sulfate is this, the value of X is। तो इसमें कैलकुलेशंस हैं, तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर लेके बैठूंगा
और कोशिश करूंगा कि मैं कैलकुलेटर के इस्तेमाल से जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूं आपके लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है ताकि जल्दी जल्दी कर पाऊँ मैं आपके लिए। हाँ, तो सबसे पहले मेरे को बोला गया है कि 80 ग्राम ऑफ कॉपर है, कॉपर CuSO4.5H2O है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा मोल्स, मास इन ग्राम अपॉन इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास। कॉपर, देखो कॉपर का मास कितना है 63.54, ठीक है ना। सल्फर के लिए यहाँ पे 32 है। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 4 है, इधर 5 है, यानी कि 9 ऑक्सीजन है आपके पास। तो 16 इंटू 9 करोगे आप तो 144 होता है, 144। उसके बाद 5 इंटू 2 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 10 हाइड्रोजन भी ऐड करोगे। सबको ऐड कर दो, ये तो बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं ना। 3 2 5 4 9 हो गया, 6 4 10 4 14, 249.5, 249.54 ये आपको मिल गया मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, मोल्स आ गया। और आपके पास वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर, 5 लीटर। तो मोलारिटी जो आएगा वो आएगा 80 अपॉन 249.54 डिवाइड बाई 5 लीटर। तो अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 80 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। अगेन डिवाइड बाई 249.54, पॉइंट ये आपको मिल रहा है 0.064, ठीक है, 0.064। यहां पर आपको 10⁻³ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है 64 इंटू 10⁻³ तो हमें तो इस नंबर से मतलब है 64 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, तो आप यहाँ 64 ऐसे लिख दो। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल CBSE या IFC बोर्ड की तरह ही तो है। तो केमिस्ट्री तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है बच्चों, इस पर तो स्कोर करना है पूरा अच्छे से, फुल स्कोर करना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। The molarity of the solution prepared by dissolving 6.3 gram of oxalic acid in 250 ml of water in mole is this one, mole per liter this one, the value of x। फिर से वही काम करना है आपको, मोलारिटी की बात हो रही है। The molarity by dissolving 6.3 ग्राम, मोलारिटी की जगह गिवन है x इंटू, यहाँ मोलारिटी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये लगाएंगे हम लोग। तो मोल्स यहाँ पे क्या है x इंटू 10⁻², और जहां तक मोल्स की बात है 6.3 ग्राम बोला गया है, 6.3 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कर दें, H2C2O4 का मॉलिक्यूलर मास कर लेते हैं। दो हाइड्रोजन देखो 6 हाइड्रोजन है तो 6 मास हो गया, कार्बन 2 है तो 12 इंटू 2 24 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है तो 16 इंटू 6 96 हो गया, हो गया। तीन ही तो एलिमेंट है, 126, ठीक है ना, 126। यहाँ पे लिखोगे आप 126। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 250 ml है तो 250 डिवाइड बाई करोगे आप 1000 तो लीटर हो गया, ठीक। इसी को तो कैलकुलेशंस करने, क्या ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है जेईई का क्वेश्चन है। तो इसको लिख सकते हैं ना 63 इंटू 10⁻⁻1, इसे हटा दो आप, और ये है 126, 250 इंटू ये है 1000 तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, फिर 0.2 बन रहा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू 10⁻², यानी कि 20। x की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे 20, बात खत्म, है ना। इजी, देखो मैं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतने इजी कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। एग्जाम में कैलकुलेशन ऐसे नहीं आते हैं कि आपको भागना पड़े कैलकुलेटर के पास, लेकिन फिर भी आपको टाइम बचाने के लिए मैं ही कर रहा हूँ। एक्वस सॉल्यूशन केस, आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, साफ साफ विजिबल है कि नहीं? ओके फाइन, चलो अच्छी बात है। चलो आगे करते हैं।
क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, KCl की बात हो रही है, KCl का पूरा पूरा मास आपको गिवन है 74.5, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों पीरियडिक टेबल में 1 to 30 तक आप याद कर लो, 1 to 30 तक आप याद कर लो। An aqueous KCl solution of density 1.20 gram per milliliter has a molality of 3.3, मोलालिटी गिवन है, ठीक है, आपको बोला गया मोलालिटी निकालिए, ठीक है ना। देखो मोलालिटी का क्या मतलब है, 3.3 मोल पर केजी, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। मोलालिटी में तो सॉल्वेंट के मास की बात करते हैं, कंटेन कितना 3.3 मोल ऑफ सोल्यूट मींस KCl, ये तो 1000 ग्राम में हमारे पास कितना मोल ऑफ KCl है, इतना मोल ऑफ KCl है, तो 3.3 मोल इंटू कर दे मॉलिक्यूलर मास, इंटू कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास, फिर आ जाएगा मास, ये आ जाएगा मास ऑफ KCl का मास तो पता नहीं है, चलो निकाल लेते हैं, 3.3 इंटू कर देते हैं 74.5, तो ये मास आ जाएगा किसका, मास ऑफ KCl आ जाएगा। तो चलो करके देख लेते हैं, 3.3 इंटू 74.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है मेरे पास 245.85, दिस इज मास ऑफ KCl। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें इतना ग्राम KCl है, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन मास कितना हो जाएगा 1245.85 ग्राम, ये पूरा ग्राम में आ गया आपका। और यहां पर आपको डेंसिटी भी गिवन है 1.20 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आप लगाओ मास बाय वॉल्यूम, यहां से आप वॉल्यूम निकाल लो, डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर ml, और आपके पास जो मास है वो है 1245.85 अपॉन वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में आएगा, यहां से वॉल्यूम आपको मिल जाएगा 1245.85 डिवाइड बाय 1.2, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया यहाँ पर 1245.85 डिवाइड बाय 1.2, ये हो जाएगा 1245.85 डिवाइड बाय कर देते हैं 1.2, तो ये 1038.2 मिलीलीटर आ गया। ये इसको डिवाइड करके लीटर बना लें तो 1.038 लीटर हो गया, ये 1.038 लीटर। तो मोलारिटी निकालने अब कौन सी बड़ी बात है, मोलारिटी तो निकाल लेंगे। मोलारिटी में क्या लिखेंगे, मोल्स तो मेरे पास 3.3 मोल है। ये सब से इतना जो काम किया हम लोगों ने वो तो वॉल्यूम निकालने के लिए किया है 1.038, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लो 3.3 डिवाइड बाय 1.038, 3.3 डिवाइड बाय 1.038, ये 3.18, ये है 3.18 के अप्रॉक्स आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मोलारिटी आ गया 3.18, इसको नोट करो बच्चों, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आ चुका है आपका अगस्त 26, 2021, पेपर नंबर 2 था ये। तो ध्यान से देखो बच्चों, काफ़ी इजी है, बहुत ही लॉलीपॉप है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर सकते हो जेईई मेंस में। अगर आपने बोर्ड में अगर अच्छे से पढ़ा है तो जेईई मेंस में फुल स्कोर आप केमिस्ट्री में ला सकते हो। सही कह रहा हूँ, ये कोई हवा की बातें नहीं है। ऐसा मैंने देखा है बच्चों को, जो बच्चे प्लस 2 में केमिस्ट्री अच्छा करते हैं, केमिस्ट्री फुल मार्क्स लाते हैं, राइट। इसमें तो जेईई में तो बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। 100 ml of Na3PO4 solution contains 3.45 gram of sodium, 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम। देखो 100 ml ऑफ Na3PO4 है आपके पास, इसमें कितना है 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम है। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया। नियरेस्ट इंटीजर आंसर इसको चाहिए, यहां लिखा हुआ है नियरेस्ट इंटीजर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम है तो इसको पहले मोल निकालो आप, मोल
कैसे निकालें? 3.45 ग्राम डिवाइड बाई 23, ठीक है, ये निकाल लिया। इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, इसको डिवाइड करो, तो 34/23 करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना? 115, ठीक है, तो 5 से कट गया ये, तो 0.15 आपको मोल मिल गया, 0.15 मोल। अब ध्यान से देखो, Na3PO4 को आप ध्यान से देखो, एक 1 मोल ऑफ Na3PO4 कंटेन 3 मोल ऑफ सोडियम। आप क्या लिखोगे? 3 मोल ऑफ सोडियम is equal to what? In 1 mole of Na3PO4, ठीक है। चलो 1 मोल ऑफ Na, इसमें क्या लिखेंगे? तो 1/3 मोल ऑफ Na3PO4। बड़ा यूनिटरी मेथड है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, बच्चों वाला मेथड है। और मेरे पास तो इतना मोल है, यानी कि 0.15 मोल of Na in what? Into 0.15 मोल ऑफ Na3PO4 होगा। तो ये कितना बना? इतना मोल ऑफ Na3PO4 आपको मालूम पड़ गया। दैट मीन्स 0.05 मोल ऑफ Na3PO4 आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है ना, तो मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं? 0.05 डिवाइड बाई 100 ml, यानी कि इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा लीटर, यानी कि ये आपको मिल गया 0.5 मोलैरिटी। 0.5, यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हो 50 × 10⁻², तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा 50। 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 50 × 10⁻², तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 50 ही तो मिलेगा। आप यहाँ पे लिखोगे 50, है ना, इजी। बड़ा लॉलीपॉप है यार। एक और करें, एक और कर लेते हैं। एट 363 Kelvin, the vapor pressure of A is 21 kilopascal and that of B is 18 kilopascal. 1 mole of A, 2 mole of B are mixed. Assuming that this solution is ideal, the vapor pressure of the mixture is this. ये तो बड़ा आसान हो गया, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है बच्चों। 2 मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए XA P0A प्लस XB P0B, आपसे क्या मांगा गया है? द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ये P आपसे मांगा गया है, P आपसे मांगा गया है, तो कर देते हैं फटाफट। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं A के लिए। 1 मोल ऑफ A है, तो 1 अपॉन टोटल कितना है? 1 + 2, 3 हो गया ये मोल फ्रैक्शन, 1/3 मोल फ्रैक्शन हो गया। और 21 किलो पास्कल, तो A के लिए प्रेशर गिवन है 21 किलो पास्कल, प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 18 किलो पास्कल B के लिए हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना? 7, और ये हो गया 6। सो P = 7 + 12, यानी कि 19 किलो पास्कल। 19 किलो पास्कल आपको मिल गया। दिस इज 19 किलो पास्कल, है ना। बड़ा लॉलीपॉप, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और कर लेंगे जो अप्रैल 9, 2019 में आया था। ये सब जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा आप नोट करो। थोड़ा नोट करोगे, आधा नोट करोगे तो आधा समझोगे, पूरा नोट करोगे आपको मजा आएगा, आपका स्कोर का लेवल भी इंक्रीज होगा। बच्चों, स्कोर को इंक्रीज करना है तो आप पूरा देखिए, क्योंकि जेई और नीट में एग्जाम के दिनों में टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है बच्चों। और सीखना हमें बहुत कुछ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बने रहना और देखते रहना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है बच्चों। आइए देखते हैं, हमारे पास है लिक्विड M, लिक्विड N form an ideal solution. The vapor pressure of pure liquids M and N are 450 and 700 mmHg, ठीक है। The vapor pressures of pure liquids M and N are 450 and 700 mmHg respectively at the same temperature. Then correct statement is, ये है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, XM गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन सॉल्यूशन, XN है मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन सॉल्यूशन, YM है मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन वेपर फेज, और YN भी वेपर फेज का, किसके लिए? N के लिए, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो आपको इक्वेशन सीखना है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में है तो क्या इक्वेशन लिखते हैं, और वेपर फेज में है तो
कौन सा इक्वेशन लिखते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, Pm इज इक्वल टू XM इंटू पी नॉट एम, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ओके। और अगर वेपर फेज की बात होगी तो यहाँ Ym लिखेंगे, क्योंकि इसने Ym ही बोल रखा है वेपर फेज। वेपर फेज में करते क्या है, मोल फ्रैक्शन लिया, मल्टीप्लाई बाय कर दो टोटल प्रेशर, टोटल यानी कि P टोटल आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है वेपर प्रेशर के लिए। अब दोनों ही वेपर, ये भी Pm है ये भी Pm है, ठीक है, दोनों तो इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे, XM P नॉट M इज इक्वल टू YM PT, ठीक है ना। आपको आना चाहिए वेपर फेज वाला लिखने और सॉल्यूशन वाला लिखने, बाकी तो बच्चों का खेल है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे P नॉट M इज इक्वल टू YM PT अपॉन XM, ये लिख लेंगे। सिमिलरली इक्वेशन 1 नाम दो, सिमिलरली P नॉट N के लिए क्या लिखेंगे, YN PT अपॉन XN, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज आप ध्यान से देखो, N के लिए वैल्यू ज्यादा है, 700 है, यानी कि P नॉट M इज ग्रेटर देन P नॉट N, है ना, ग्रेटर है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/2 को डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा, P नॉट M अपॉन P नॉट N इज इक्वल टू YM XM अपॉन YN XN, ये XN है, ठीक है ना। अब ये जो रेशियो है PM बाई PN का रेशियो, PM सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, N इज ग्रेटर, तो यहाँ पर रेशियो कैसा, ऐसा होगा, ठीक है ना, यानी कि PM बाई P नॉट N का जो रेशियो है वो लेस देन 1 होगा। P नॉट M अपॉन P नॉट N का रेशियो लेस देन 1, तो ये रेशियो भी लेस देन 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमारे को रेशियो मिलने वाला है YM अपॉन YN XM अपॉन XN, ठीक है। तो XM अपॉन XN ग्रेटर है किससे, D वाले से, XM अपॉन XN ये XN है, XM अपॉन XN ग्रेटर देन YM, D ऑप्शन मैच कर गया मेरा, D ऑप्शन मैच कर गया, तो D ऑप्शन में टिक मार देंगे, इजी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिया होगा। आगे जो क्वेश्चन है ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है, जेई में आ चुका है, ये इंटीजर में आंसर मांगते हैं बहुत बार, फिल द ब्लैंक्स में नियरेस्ट इंटीजर। खैर जो भी मांगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे को करने आने चाहिए। ध्यान से देखना है बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करके देखना है। मैं आपको बीच बीच में कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करूंगा, ताकि मैं थोड़ा फास्ट इस वीडियो को खत्म कर पाऊँ। ज़्यादा बड़ा होने से बच्चे लोग देखते नहीं, उनको लगता है यार बोर हो रहे हैं, लेकिन बच्चों एग्जाम टाइम है, आपको हर एक तरीका अपनाना चाहिए जिससे आप सीख सकते हो। 1 kg of 0.75 molar aqueous solution of sucrose can be cooled up to -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 1 kg, देखो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपके अंदर फील आ जाए। ये मैंने बीकर ले लिया और इसके पास मैंने सॉल्यूशन डाल दिया सुक्रोज वाला, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये है 0.75 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। इस पूरे का मास कितना है, इस पूरे का मास कितना है, तो 1 kg है, ठीक है ना। चलो बढ़िया, हमने एक अलग सॉल्यूशन बनाया होगा 0.75 मोलर वाला, उसका 1 kg हमने यहां रख लिया, ठीक, 1 kg इसमें निकाल के रख लिया। अब इसको -4 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज किया जा सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी सेपरेटेड, कितना आइस इसमें बनेगा, भाई आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। अब ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा, क्योंकि हमने इसमें डाल दिया है क्या, सुक्रोज, सुक्रोज डाल दिया है ना, तो डिप्रेस तो करेगा फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर होता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाता, फ्रीज बन जाता, फ्रीज हो जाता, आइस बन जाता। तो इसमें हमें देखना है कि कितना आइस बनेगा, सेपरेट आउट होगा तो पता लग जाएगा ना, इतना किलो आइस बना, इतना ग्राम आइस बना। तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी पता करना पड़ेगा। ये जो 0.75 मोलर था, ये हमने बनाया था, इसमें वाटर कितना था, फ्रीज होने के बाद वाटर कितना बचा, दोनों को माइनस कर देंगे तो आइस का निकल के आ जाएगा ना। चलो करते हैं।
तो जब हम लोग लिखते हैं 0.75 मोलर, इसका मतलब है 0.75 मोल ऑफ सुक्रोज, या फिर सॉल्यूट ही ले लो, 0.75 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हो गया हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 0.75 हो गया, और सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, ओके। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे 0.75 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का ही तो हमारे पास वो है ना सॉल्यूट है, तो इंटू 342 कर देंगे, तो कितना होगा, कैलकुलेट से करोगे तो 256.5 होगा, 256.5 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो फिलहाल, ये मिल गया। यानी कि अगर मैं 0.75 मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूट इतना ग्राम होगा और सॉल्वेंट यानी कि वाटर 1000 ग्राम होगा। ठीक है ना, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन मास कितना आएगा, सॉल्यूशन मास कितना होगा 1000 प्लस 256, 1256.5 ग्राम होगा, 1256.5 ग्राम होगा सॉल्यूशन का मास। बढ़िया ना। अब हमारे को ये पता करना है कि इसमें कितना मास हो सकता है। तो 1256 ग्राम में तो है, बहुत अच्छी बात है, टोटल 1256 ग्राम है हमारे पास। तो हमें ये पता करना है कि 1 kg, ये जो हमने 1 kg लिया है, 1 kg जो लिया है पूरा 0.75 ml, इसमें वाटर कितना है ये मुझे पता करना है ना, इसमें पता करना है कि वाटर कितना है। उसके लिए अगर मैं सॉल्यूट निकाल लूँ, ठीक है ना, तो हमारा काम हो जाएगा, सॉल्वेंट भी आ जाएगा। ध्यान से देखना है कैसे। देखो हमारे पास क्या है कि 1256.5 ग्राम में, 5 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, 256.5 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है ना, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूशन में 1 कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, लेकिन मेरे को तो 1 kg में निकालना है ना, यानी कि 1000 ग्राम में मुझे चाहिए, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में मुझे चाहिए, तो इंटू कर देंगे 1000, 256.5 अपॉन 1256.5 इंटू 1000 कर देंगे, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा ये करके देख लेते हैं। 256.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1256, ये है 204 ग्राम, ये है 204 ग्राम हमारे पास आ गया, 204, यस 204 ग्राम ले लो, ये 0.2 है तो आप 204 ही रखो, यानी कि इसमें 204 ग्राम सॉल्यूट है। तो हम सॉल्यूट की बात कर रहे थे ना, सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्यूट देखिए टोटल 1 kg है ना, इसमें 204 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट निकाल लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट कितना होगा, 1000 माइनस 204, ये हो जाएगा 796 ग्राम, वाटर है 796 ग्राम। ठीक है ना, यहां लिख लो वाटर 796 और सॉल्यूट 204 ग्राम। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रीजिंग की बात करेंगे, अभी हम लोग अब फ्रीजिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ये बोला गया फ्रीज हो रहा है अभी, तो फ्रीज हो रहा है तो कुछ तो आइस बनेगा, कुछ हो सकता है सॉल्वेंट वही रह जाए। तो देखते हैं कितना सॉल्वेंट उसमें रह गया, कितना सॉल्वेंट बचा, कितना सॉल्वेंट है अभी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी। सुक्रोज आयंस में तो डिसोसिएट होते नहीं है, इसीलिए हम लोग आई का फैक्टर इसमें 1 ही रहेगा। डेल्टा TF तो 4 हो गया, वाटर होता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता, लेकिन ये -4 बता रहा हूं, चेंज क्या हो गया, 0 माइनस ऑफ -4, तो 4 आपका ये चेंज हो गया,
4 इज इक्वल टू 1.86 इंटू मोलालिटी आप ध्यान में रखना, आपको ये है कि जब फ्रीज होने वाला है, ये जो है हमारे पास मोलालिटी का आपको ध्यान रखना है। इसमें आप क्या लोगे, 204 ग्राम लोगे सॉल्यूट अपॉन 342 मोलर मास, ये मोल हो गया, ठीक, मोल हो गया, डिवाइड बाय x ग्राम ऑफ वाटर। हमें कितना फ्रीज होने पे कितना वाटर हमें नहीं पता, फ्रीज होने पे कितना वाटर हुआ हमें नहीं पता, तो डिवाइड बाय करेंगे हम लोग 1000। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा 1.86 इंटू 204 इंटू 1000 अपॉन 4 इंटू 342। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं बच्चों। 1.86 ठीक है, इंटू 204 इंटू 1000 डिवाइड बाय 4 अगेन डिवाइड बाय 342, तो 277 आ रहा है। कितना आ रहा है, 277.37 ग्राम ले लो आप, ये ले लो, इतना आपको मिल रहा है सॉल्वेंट। इसमें इतना वाटर बचा है फ्रीज होने पे, ठीक है ना। पहले वाटर कितना था 796, तो माइनस कर दें 277 में से माइनस कर दो 796, तो 518 बच रहा है आपका, 518। दिस इज दी आंसर, इतना ही आइस आपको बचेगा। पहले वाटर 796 हम लोग निकाल लिया, अभी जो वाटर बचा है 276, बाकी कहाँ गया, आइस बन गया ना, तो 518 ग्राम आपका आइस बन गया। यहाँ लिखोगे 518 ग्राम आइस, ठीक है बच्चों, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इनका जाना नहीं है। चलो बच्चों ये भी करके देखते हैं, ये जेई 2015 में आ चुका है आपका ये क्वेश्चन, और ये भी काफी सिंपल है, आपको फील नहीं होगा कि जेई का क्वेश्चन है। तो जेई मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे फुल स्कोर भी कर सकते हैं, करते भी हैं, आप भी कर सकते हो फुल स्कोर। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर, ठीक। When 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree Celsius, its vapor pressure was 183. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे तो वेपर प्रेशर डिप्रेस होता है, कम होता है, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला तो है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू पी नॉट ए, ऐसे लिखते हैं ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो करते हैं काम, x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो यहां पर बात हो रही है एसीटोन के लिए, और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका मास पता है हमारे को 1.2 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। ध्यान से देखना, एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, ये एसीटोन होता है। 12 प्लस 12 24 प्लस 12 36 ग्राम तो सिर्फ कार्बन हो गया, और 3 6 ग्राम ये हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, 6 6 12 13 14 4 में 1 3 4 8 5 54 ग्राम तो एसीटोन हो गया भैया हमारा। 100 ग्राम मास है, तो मोल्स ऑफ एसीटोन हम लोग ने निकाल लिया, मोल्स ऑफ एसीटोन क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है ना, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास हमारे को मिल गया मोल्स ऑफ एसीटोन। अब सॉल्यूट के मोल्स की बात करते हैं, इसको नाम दे दो N1, सॉल्वेंट के लिए N1, सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, मास इन ग्राम 1.2 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर मास m है, तो नंबर ऑफ मोल मिल गया हमारे को, ठीक है ना, बढ़िया है। अब जो वेपर प्रेशर डिप्रेस हुआ है वो 183 है, तो यहां लिखेंगे ये डिप्रेस वाला है 183, यही होता है। x के लिए क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ये होता है डिप्रेशन वाला प्रेशर जो कम हो चुका है, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 183, ये तो गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ जब सॉल्वेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100/54 कितना होता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 100/54 1 पॉइंट कुछ आएगा, 100/54 लिखना है बच्चों, 1.8, 100
डिवाइड बाय 54 1.85, ठीक है ना। तो 1.85 ये हो गया, 1.85 मोल ऑफ सॉल्वेंट है, और ये लिखेंगे 1.2 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास तो आपको फाइंड करनी है, और पी नॉट ए हमारे को गिवन है कितना है 185 टॉन, 185 टॉन। इसको सॉल्व करना है मुझे अगर, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 1.85 प्लस 1.2 अपॉन m इज इक्वल टू 1.85 इंटू 185 अपॉन 183, ठीक है ना। पहले इसको निपटा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पहले इसको निपटा लेते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा 1.85 इंटू 185, 1.85 इंटू 185 342, 342.25 डिवाइड बाय 183 डिवाइड बाय 183, तो ये हो जाएगा 1.87, 1.87 हो गया। दिस इक्वल टू 1.87, इसको आप इस राइट साइड ले जाओगे तो 0.02 मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो 1.2 अपॉन m, 1.87 में से माइनस करेंगे 1.85 तो 0.02 मिलेगा आपको, 0.02 मिल गया। तो 1.2 डिवाइड बाय 0.02 m हो गया, 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 के आसपास मिलेगा, 60 के आसपास। ये आपको मिल गया 60 के आसपास, 15 गुना 1.2, ये हो गया 120/2 यानी कि 60, 60 का नियरेस्ट। देखो बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन ले लिया है मैंने, तो 60 यानी कि 60 के आसपास ही होगा, 64 ही होगा, हो गया ना। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर तो हमारा 64 का ही आएगा, और कोई बहुत दूर दूर है सबके सब, ठीक है बच्चों। तो है ना आसान, तो बने रहो, देखते रहो, जाना नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो जरूर देखना है आपको, मैंने कुछ आपके लिए छोड़ा तो नहीं है, कुछ पेपर या कुछ वीडियो के लिंक जो आपको इससे रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, फिजिक्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है, पूरा का पूरा पीसीएम, कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ बच्चों, आगे ये भी क्वेश्चन आ चुका है जनवरी 11 2019, जनवरी 11 2019 को ये क्वेश्चन आया था, K2HgI4 is 40% ionized, K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution, the value of its want of factor। देखो want of factor हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है बोर्ड में, उसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ, शायद आपको ध्यान में नहीं हो तो, I अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, ठीक है ना। ये जो 40% आयोनाइज जो होता है वो अल्फा होता है, परसेंटेज आयोनाइज्ड, परसेंटेज आयोनाइज्ड, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस, एन क्या है, आयंस का नंबर है, आयंस का नंबर है, और वान का फैक्टर तो आई है ही। तो यहां पर आप ध्यान से देखो K2HgI4 है ना, K2HgI4 है, तो HgI4 ने एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा। इसको हालांकि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, लेकिन इसने गलती करी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए था, क्वेश्चन में ऐसा ही था, शायद डिस्प्रिंट हो गया होगा। तो K2HgI4 हमारे पास क्या है, K2HgI4 है, तो यहां से 2K मिलेगा मुझे, 2K प्लस मिलेगा, और ये सिंगल मिलेगा HgI4 2 माइनस, ये 2 आयन, K प्लस के 2 आयन है ना, 2 है ये, और ये सिंगल आयन है, तो टोटल n की वैल्यू 3 हो गई ना, 3 आयन हुआ, एक सिंगल और एक 2, 3 आयन्स। तो अल्फा की जगह लिखेंगे हम लोग 0.4 I-1 अपॉन 3-1, तो 3-1 2 हो गया, ये 0.8 हो गया, और ये I-1 हो गया, तो I की वैल्यू हो गई 1.8। बताइए, ऑप्शन 2 आपके सामने खड़ा है 1.8, इधर उधर कहाँ देखना है, हो गया 1.8, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या है, ये है आपके लिए एम्स 2017, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो इसको सॉल्व करेंगे 2017 वाला। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंटेनिंग इथाइलिन ग्लाइकोल इज 7.40। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, फाइंड द मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड इन 500 ग्राम वाटर, फाइंड द मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल जो एडेड है इन 500 ग्राम वो फाइंड करनी है, यानी कि सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आप फटाफट फॉर्मूला लगा लोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF तो कांस्टेंट होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो गिवन है। तो डेल्टा TF हम लोग लिखेंगे 7.4 गिवन, चेंज 7.4 हो गया, क्योंकि वाटर होता तो 0 होता,
7.4 KF हो गया, इनटू लिखेंगे मोलालिटी। मोलालिटी मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 500 ग्राम, तो 0.5 kg हो गया। ये 500 ग्राम तो आपको kg में लेना पड़ेगा, 0.5 kg हो गया। यहां से आप पहले मोल्स निकालोगे, यहां से आप पहले मोल्स निकालोगे, ठीक है। यहां से आप मोल निकालोगे, आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल बोला गया है ना, तो इथाइलिन ग्लाइकोल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH, सिंगल बॉन्ड CH, इधर भी OH और यहां भी OH, ठीक है, ये होता है। इसका आप मास पहले फाइंड करके रख लो। 2 कार्बन है तो ये 24 हो गया, 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो ये 16 × 2 32 हो गया, तो ये 60 हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल 60 हो गया, लेकिन उसके पहले आप यहाँ से मोल्स पहले निकाल लो। तो 7.4 × 0.5 अपॉन 1.86 ये हो गया आपका। मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है। तो इसको आप 60 को ले जाओ लेफ्ट की तरफ, 60 को लेफ्ट की तरफ ले जाओ तो ये हो गया 3.4 × 60 अपॉन 1.86, ये आपको मास इन ग्राम आपको मिल जाएगा। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। आप लोग भी फिलहाल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो बच्चों, ताकि काम आपका जल्दी हो जाए, टाइम खराब नहीं हो। तो हमारे पास है 3.4 × 60 डिवाइड बाय 1.86, 109, ये है 109 के आसपास आ रहा है। 7.4 × 20, 12, 12, 24 और 16 × 32 हो गया, 4 हाइड्रोजन तो 4, 60। तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट 7.4 था हमारे पास, तो 109 पॉइंट समथिंग, 110 के आसपास आ रहा है, 110 के आसपास आ रहा है। तो आप एक बार चेक कर सकते हो, 7.4 × 0.5 डिवाइड बाय दिस, आपको मोल आ गया। मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 60 इधर चला जाएगा, तो ये हाफ ले लिया मैंने, हाफ हो जाएगा 3.7, सॉरी 3.7 है ये, 3.7 क्योंकि हाफ ये दोनों मिलकर 3.7 देंगे, इंटू 60 कर दोगे 1.86, तो 3.7 के लिए काम करना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया था, 3.7 × 60, ठीक है ना, डिवाइड बाय 1.86, तो 120 के आसपास आ रहा है बच्चों। यानी कि बेस्ट पॉसिबल आंसर मेरे पास क्या होगा, 123 के आसपास होगा। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, क्योंकि कभी कभी अप्रोक्सीमेशन में भी लेना पड़ता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको नोट करो, आगे और करने हैं। हाँ बच्चों, आगे करते हैं। आगे पूछा गया है एम्स 2017 एम्स का क्वेश्चन है, तो नीट वाले बच्चों के लिए, हालांकि ये पूरा वीडियो ही पूरा नीट वाले के लिए भी है और जेई वालों के लिए भी है बच्चों। कॉन्सेप्ट सीखना है और अच्छे से अप्लाई करना है, दैट्स इट। एग्जाम को क्रैक करना है आपको, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है, पूरा पेशेंस के साथ वीडियो देखना है और उसको नोट डाउन करना है। डाउट होगा इसके बाद भी तो मैं हूं ना, डोंट वरी। The molality of a solution containing 3 ग्राम एसिटिक एसिड in 50 ग्राम बेंजीन is। अब ये तो लल्लू क्वेश्चन हो गया। लल्लू हो गया क्यों? क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला तो हमारे को मालूम है, मोल्स 3/60, एसिटिक एसिड का मास तो होता ही है 60, मोल्स हो गया डिवाइड बाय 50/1000, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 मोलालिटी आएगा, तो 1 मोलर तो यहाँ पे गिवन नहीं है डी, ठीक है ना, टेंशन की बात ही नहीं है। ये तो लग रहा है कि बोर्ड का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का। 13 द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ध्यान से देखना है बच्चों, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर है 47, ठीक है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग। देखो ये सब जो केसेस हैं आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी एनसीईआरटी, और केसेस से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। पहला है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, ये ऐसा सॉल्यूशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में अगर बात करें हम लोग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो ये उसके कारण दिखाता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है,
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ड्स लॉ, वही दिखाएगा आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब नेगेटिव डेविएशन होने का मतलब ये होता है उनकी बॉन्डिंग, उनकी रिएक्शन काफी अच्छी हो रही है। ए और बी कंपोनेंट की रिएक्शन बहुत ज्यादा है, ए बी की जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसको आपको ज्यादा बॉयल करना पड़ता है, वेपर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है ना, मान लो ए और बी को मैंने मिलाया, वो मिले ही नहीं तो उनको आराम से वेपर बना सकते हैं ना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल यही फंडा यहाँ पे है। तो वाटर और नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो ये बनाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, नेगेटिव डेविएशन। ये हो गया आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग हो गया। लेकिन बाकी केसेस भी आपको सीखना पड़ेगा। ये तो था 1 के बारे में। इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल C2H5 वाटर हो गया, सॉरी प्लस वाटर हो गया, तो यहाँ आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाते ही हैं। तो ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग वाला। थर्ड है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, CH3COCH3 प्लस CO2। यह भी नॉन आइडियल होगा विथ पॉजिटिव डेविएशन। आपके एनसीईआरटी स्टडी करोगे ना, आपको ये सब पॉइंट्स मिलेंगे। और 4 वाला जो आपको दिया गया है हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ठीक है ना, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ये फॉर्म करता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पोर्शन में आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा तो फर्स्ट हुआ, दिस इज फर्स्ट वन। ठीक है ना, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, कोई भी आइडियल सॉल्यूशन होगा तो देखो एंट्रोपी से तो मतलब नहीं है, एंट्रोपी को तो मारो गोली, एंट्रोपी कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन में हमारे को डेल्टा एच मिक्सिंग, हाँ डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, कोई हीट इन्वॉल्व या इवॉल्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और डेल्टा वी भी 0 होता है, ये ऑप्शन भी खत्म है, डेल्टा जी 0 नहीं, ये ऑप्शन भी खत्म। यही दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, करेक्ट आंसर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो ये भी नीट का है और इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल। अब आइडियल की बात करेंगे तो डेविएशन इन प्रेशर शुड बी 0, ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0, एनर्जी भी 0 होनी चाहिए, ना हीट आनी चाहिए ना जानी चाहिए, एनर्जी की बात, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। डेल्टा जी मिक्सिंग नहीं, ये इनकरेक्ट है, डेल्टा जी से हमें कोई लेना देना थोड़े ना, डेल्टा जी का आइडियल सॉल्यूशन में कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एन एक्वा सॉल्यूशन हैव अ डेंसिटी दिस, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, देन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी तो गिवन है बच्चे, लेकिन हमारे को कुछ और गिवन नहीं है, वॉल्यूम, मोलैरिटी के लिए तो वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना, वॉल्यूम हमें पता ही नहीं है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो हम लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, उसका वेट भी गिवन नहीं है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये लिखेंगे। तो जो जो चीजें नहीं है ना आप एज्यूम कर लो, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। डेंसिटी गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है आपको। तो मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम x हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 65.5 हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो थोड़ा डेंसिटी से भी काम करके देख लेते हैं। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, मान लो 100 ग्राम है, मान लेते 100 ग्राम है। तो अगर मास 100 ग्राम है तो डेंसिटी इज इक्वल टू आप क्या लगाओगे, मास बाय वॉल्यूम लगाओगे। डेंसिटी 1.25 ग्राम है, मास तो 100 ग्राम हो गया, तो यहाँ से वॉल्यूम ले लो, 100 अपॉन 1.25,
ये मिलीलीटर आएगा वॉल्यूम। क्या आएगा? मिलीलीटर। डिवाइड बाय आप 1000 करोगे तो ये लीटर बनेगा। ठीक है ना? तो मोलारिटी आप लिखोगे x अपॉन 62.5 100 1.25 इंटू 1000। ठीक, तो 100 ग्राम तो पूरा सॉल्यूशन हो गया। डेंसिटी भी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 0 2 0 तो कट गया, 10 बच गया यहाँ पर 10। तो x इंटू 12.5 डिवाइड बाय 62.5। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे पास 100 ग्राम तो पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में से अगर आप निकालते हो माइनस ऑफ x, तो ये मास ऑफ वाटर हो गया, ये मास ऑफ वाटर। तो आगे बच्चों एम्स के भी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ताकि नीट वाले बच्चों को थोड़ा बूस्टअप मिले कि चलो कुछ तो हो रहा है। लेकिन बच्चों मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो पूरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा नीट वाले के लिए है पूरा। और जेई के पास के क्वेश्चन है इसमें, जेई वाले को तो फायदा है ही, लेकिन नीट वालों को भी बहुत 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 फायदा है। कॉन्सेप्ट उनका बहुत स्ट्रांग होने वाला है अगर ये पूरा वीडियो कर लिया तो। अब नहीं करोगे तो भाई आपकी मर्जी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप नहीं भी कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स 2017 में। इससे पूछा गया कि मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम एसिटिक एसिड इन 50 ग्राम बेंजीन। ठीक है ना, मोलालिटी निकालनी है मुझे। मोलालिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का मास 60 होता है ना, तो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और 50 ग्राम सॉल्वेंट है तो डिवाइड बाय 1000 कर दो। ये तो 1 आ रहा है, 1 मोलालिटी, तो ऑप्शन 4 आपको मिल गया। कुछ भी नहीं था, ये तो बेकार क्वेश्चन था। मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं कहता हूँ थियोरेटिकल क्वेश्चन से अगर आपको निपटना है तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ जाओ, एग्जाम्पल उसमें नोट कर जाओ, उसमें गोला मार दो, हाईलाइट कर दो। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये एग्जाम्पल ही तो है, ये एग्जाम्पल ही तो है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन दिखाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो दिखाता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, यानी कि वो नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाला होना चाहिए। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, ठीक है ना, वही दिखाता है। तो अगर आपको इन सबों के बारे में जानना है, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन क्या बनाते हैं? हेप्टेन प्लस ऑक्टेन ये बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे ही नहीं। चलो अच्छी बात है। थर्ड में देखो एसीटोन प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड ये बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं ये। तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा, ठीक है ना। ऑप्शन 2 में बढ़ते हैं। इथेनॉल प्लस वाटर ये क्या बनाते हैं? ये भी बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये सब एग्जांपल आपको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ने पड़ेंगे। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, इसमें इनमें रिएक्शन होता है और इनमें रिएक्शन होता है, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम, और ये दिखाता है नेगेटिव डेविएशन। ये वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये वाला होगा वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना बच्चों, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो आइडियल सॉल्यूशन अगर बनना है तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो एनर्जी वाला पोर्शन है इसके लिए आपको मालूम होनी चाहिए। एंट्रोपी भी आपको मालूम होनी चाहिए। डेल्टा जी आपको मालूम होनी चाहिए। डेल्टा जी मिक्सिंग के लिए क्या होगा ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी should be more, delta H mixing should be 0,
डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, ये सब कंडीशंस हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स शुड बी 0, ये सब कंडीशंस हैं जो आइडियल बिहेवियर के लिए होते हैं, ठीक है ना। ये सब कंडीशन है जो आइडियल बिहेवियर के लिए होते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो आप इससे कंपेयर कर लो, ये चारों पॉइंट आप याद कर लो, खोपड़ी में डाल लो और इसके बाद देख लो कौन है जो सही है। डेल्टा एल मिक्सिंग नहीं, सही नहीं है। डेल्टा एल मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 कट गया, तो 0 होनी चाहिए, यानी कि ये नॉट 0 है तो गलत हो गया। डेल्टा 0 यस, ये मिल गया मेरे को सही ऑप्शन, ये तो लेस देन 0 होनी चाहिए थी ना, देखो लेस देन 0 नहीं है ना, समझा करो बात को। तो बच्चों आज के लिए यही रखते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए हैं। अभी भी कोई डाउट है तो मैं हूँ आपके पास, घबराना नहीं है, बहुत टाइम है, दिन रात एक कर दो। और कोई भी आपको डाउट है या कोई नया वीडियो चाहिए किसी नए टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सजेशन दे सकते हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए, उनको भी कुछ समझ में आ जाए और वो भी कुछ अच्छा कर पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, उसके बाद और धमाल मचाएंगे, बहुत सारे वीडियो अभी आने बाकी हैं। सब्सक्राइब कर लो बेल बटन के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।